चलिए क्वेश्चन देखते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन का एग्रीकल्चर इनकम का नॉन एग्रीकल्चर इनकम के साथ। ठीक है, एक एसएससी एक्स है तो इंडिविजुअल हुआ, उसका फॉलोइंग इनकम है, क्या है, सैलरी इनकम है, कंप्यूटेड है 2,80,000। उसके बाद से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड है 2,50,000। उसके बाद से एग्रीकल्चर इनकम है उस लैंड से जो सिचुएटेड है जयपुर में, क्योंकि लैंड सिचुएटेड होना चाहिए इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम होने के लिए और एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ एग्रीकल्चर इनकम है जयपुर में जो लैंड है उससे 4,80,000। ठीक है, और एक्सपेंस इंकर्ड किए हैं उस एग्रीकल्चर इनकम को अर्न करने के लिए 1,70,000। ठीक है, तो हमको टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना है। अगर एसएससी का एज 45 साल हो तब पहला केस, दूसरा केस अगर एज 70 साल हो तब। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इनकम का मतलब पार्शियल इंटीग्रेशन कब होना चाहिए, वो तो होता हुआ है एग्रीकल्चर इनकम का नॉन एग्रीकल्चर इनकम के साथ। वहां 3 कंडीशन था। पहला कि एसएससी जो है वो इंडिविजुअल या एचयूएफ या एओपी या बीओआई या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होना चाहिए। ठीक है, तो एसएससी इंडिविजुअल है, हो गया। दूसरा केस है कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो है बेसिक इनकम लिमिट से अधिक होना चाहिए। तो ये रहा हम लोग का नॉन एग्रीकल्चर इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये दोनों मिला के 5,30,000 हो रहा है। तो बेसिक नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो है वो कितना होना चाहिए, बेसिक इनकम से अधिक होना चाहिए। बेसिक इनकम क्या है, पहले केस में अगर 45 साल हो तो 2.5 लाख होगा बेसिक इनकम लिमिट एक्स के लिए, और अगर 70 साल है तो बेसिक इनकम लिमिट 3 लाख होगा। ठीक है, तो दोनों ही केस में ये हमारा नॉन एग्रीकल्चर इनकम 5,30,000 है, तो दोनों ही केस में पार्शियल इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि दोनों ही केस में जो बेसिक इनकम लिमिट से अधिक है नॉन एग्रीकल्चर इनकम, क्योंकि नॉन एग्रीकल्चर इनकम हमारा 5,30,000 है। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा है कंडीशन है उसमें कि नेट एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा होना चाहिए। तो एग्रीकल्चर इनकम हमारा यहाँ है, टोटल एग्रीकल्चर इनकम 4,80,000 है, उसके लिए एक्सपेंस इंकर्ड किए हैं 1,70,000। तो 4,80,000 में से 1,70,000 घटा दीजिए तो 3,10,000 होगा। ये 3,10,000 जो है नेट एग्रीकल्चर इनकम है हमारे पास। तो नेट एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से अधिक होना चाहिए, यहाँ 3,10,000 है, तो तीनों ही कंडीशन फुलफिल हो गया दोनों ही केस में। तो हमें पार्शियल इंटीग्रेशन करना होगा नॉन एग्रीकल्चर इनकम का एग्रीकल्चर इनकम के साथ दोनों ही केस में। चलिए पहले यहाँ देखते हैं, थोड़ा और समझते हैं यहाँ। ठीक है, सैलरी इनकम 70 साल 45 साल, सैलरी इनकम कितना है 2,80,000। इस केस में भी तो उतना ही है 80,000। हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कितना है, कहीं कितना है 2,50,000, 2,50,000। ठीक है, अब क्या है, एग्रीकल्चर इनकम कितना है नेट, तो नेट है हमारे पास 4,80,000 माइनस 1,70,000, तो ये होगा हमारा 3,10,000, 3,10,000। इसमें से लेस कर दीजिए एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(1). ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम ये हमारा 3,10,000 जो है एग्जेम्प्ट हो जाएगा 10(1) में, बोलते हैं ना 10(1) एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या आएगा हमारे पास जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम कितना आया 5,30,000, यहाँ भी 5,30,000। अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं, इसमें से हम लोग लेस करते हैं, क्या लेस करते हैं, अगर कोई डिडक्शन हो चैप्टर 6 का 6A का, अंडर चैप्टर 6A का नहीं है, यहाँ कोई डिटेल नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल इनकम जो है वो हो गया 5,30,000। एक बात ध्यान रखना, हमेशा जो एग्जेम्पशन है वो टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनता। जो भी इनकम एग्जेम्प्ट हो जाते हैं वो टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनता, लेकिन अगर कोई डिडक्शन होता है तो ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट बनता है, और बाद में डिडक्शन हम लोग उसमें से अलाउ करके टोटल इनकम कंप्यूट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ टोटल इनकम हमारा 5,30,000 है, 5,30,000 है, और यही मेरा नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, और नेट एग्रीकल्चर इनकम हमारे पास 3,10,000 है। ठीक है, तो हम लोगों ने वहाँ क्या पढ़ा था, वहाँ स्टेप पढ़ा था, कंडीशन तीनों हम लोग का फुलफिल हो गया है। ठीक है, तो स्टेप पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम को जोड़, नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो है उसमें जोड़ दो नेट एग्रीकल्चर इनकम को, और उस पर टैक्स कैलकुलेट करो। शेष उसका बात अभी नहीं करना, सरचार्ज वगैरह का बात अभी नहीं करना। तो हमारे पास नॉन एग्रीकल्चर इनकम है 5,30,000,
और नेट एग्रीकल्चर इनकम है 3,10,000, दोनों को जोड़ दो तो कितना आएगा 8,40,000। इस पे अब हम लोग टैक्स कैलकुलेट करेंगे, शेष और सरचार्ज का भी बात नहीं करेंगे। तो ये 45 साल वाले के लिए जब टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो 2.5 लाख तक तो इसका नील होगा, क्योंकि इसका बेसिक इनकम लिमिट 2.5 लाख है। 2.5 लाख से 1 रुपये से लेके 5 लाख के बीच 2.5 लाख हुआ, और इस पे कितना रेट है 5% से है, तो 2.5 लाख पे हो जाएगा 12,500। 2.5 लाख से 5 लाख पे जो भी अमाउंट 2.5 लाख है, 2.5 लाख 5 लाख माइनस 2.5 लाख, तो ये 2.5 लाख जो है उस पर 5% टैक्स है तो 12,500। और 5 लाख 1 रुपये से लेके 8,40,000 कितना होगा, ये 3,40,000 होगा। 3,40,000 पे इस पे 20% से 63,000, तो यहाँ टैक्स हमारा बन गया 80,500। ठीक है, इस केस में भी देख लेते हैं। 5,30,000, 3,10,000 अमाउंट तो ये होगा, नॉन एग्रीकल्चर इनकम इतना ही है दोनों ही केस में, तो ये 8,40,000 ही होगा। नॉन एग्रीकल्चर और नेट एग्रीकल्चर इनकम जोड़ के 8,40,000 होगा। इस पे हम लोग को कंप्यूट करना है टैक्स, क्योंकि स्टेप 1 में हमारा यही करता है। तो इसके लिए जो बेसिक इनकम लिमिट है 3 लाख है, तो 3 लाख तक टैक्स इसमें नहीं होगा। ठीक है, यही इतना ही डिफरेंस है, आगे भी एक डिफरेंस मिलेगा बस। तो 3 लाख 1 रुपये से लेके 5 लाख रुपए तक का जो रेट है 5% है, तो 2 लाख पे 5% 10,000, और 5 लाख 1 से 8,40,000, तो इसके लिए 20% ही है, तो इस 3,40,000 पे होगा। 5 लाख 1 से 8,40,000, 3,40,000 होता है, इस पे 20%, तो 3,40,000 इंटू 20%, ये 68,000 होगा। तो यहाँ टैक्स हो जाएगा हमारा 78,000। यहाँ अभी हम सरचार्ज वगैरह होता तो उसका भी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि और शेष वो सब यहाँ ऐड नहीं करेंगे स्टेप नंबर 1 में। स्टेप नंबर 2 क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है कि नेट एग्रीकल्चर इनकम ले लो और उसके साथ ही बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जितना है उसको ऐड करो और उस पर टैक्स कैलकुलेट करो विदाउट शेष, विदाउट सरचार्ज। ठीक है, तो नेट एग्रीकल्चर इनकम हमारा 3,10,000 और 45 साल के लिए वाले के लिए बेसिक इनकम लिमिट है 2.5 लाख। तो इस केस में 3,10,000 नेट एग्रीकल्चर इनकम, बेसिक इनकम लिमिट है इसका 2,50,000, तो दोनों मिला हो गया 5,60,000। इस पे टैक्स कैलकुलेट करो, वैसे ही टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से 5 लाख 12.5, और 5 लाख 1 से 5 लाख 60,000 12,000, तो ये 12 और 12.5 ये हो जाएगा 24,500 रुपया टैक्स स्टेप नंबर 2 में। इसमें भी देख लेते हैं। नेट एग्रीकल्चर इनकम 3,10,000 और इसके लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है, जो 60 साल या उससे अधिक के हो जाते हैं उनके लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 3 लाख। तो ये 3,10,000 प्लस 3 लाख 6,10,000। स्टेप 2 तो यही करता है। स्टेप 2 कहता है कि नेट एग्रीकल्चर इनकम को एग्रीकल्चर इनकम ले लो और उसमें ऐड कर लो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का जो अमाउंट है वो, इन दोनों को जोड़ लो, जितना होता है उस पर टैक्स को कैलकुलेट करो। तो कैलकुलेट करते हैं 6,10,000 पे इनके लिए जो 60-70 साल के लिए हैं उनके लिए, तो 3 लाख तक इनके लिए नहीं होगा, टैक्स हो नहीं होगा 3 लाख तक। 3 से 5 पे 10,000 होगा 5% से, और 5 लाख 1 से 6 लाख 10,000 के बीच 1,10,000 हुआ, 1,10,000 पे 20% 22,000, तो यहाँ टैक्स हो गया 32,000। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 में क्या किए कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम को नेट एग्रीकल्चर इनकम के साथ जोड़ लिए और जितना हुआ उस पर टैक्स कैलकुलेट कर लिए, जिसका जितना एज है उसके हिसाब से। स्टेप नंबर 2 में क्या किया कि नेट एग्रीकल्चर इनकम को में जोड़ लिए बेसिक इनकम लिमिट, और ये टोटल जितना आया उस पर हमने टैक्स कैलकुलेट कर लिए। स्टेप नंबर 3 क्या कहता था कि स्टेप नंबर 1 में जितना टैक्स आया उसमें से घटा दो स्टेप नंबर 2 में जो टैक्स आया उसको। तो यहाँ क्या है, स्टेप नंबर 1 में 80,500 है और स्टेप नंबर 2 में 24,500 है, तो 80,500 में से 24,500, 80,500 में से 24,500 घटाओ तो यहाँ आया 56,000। इसमें भी देख लेते हैं। इसमें क्या है, स्टेप नंबर 1 में 78,000 टैक्स है। ठीक है, तो इस 78,000 ले लो और इससे घटा दो। स्टेप नंबर 2 में 32,000 आया, कितना आ जाएगा 78, 30, 48 और 2 46,000 रुपया। अब इसको हम लोग मिटा लेते हैं क्योंकि हमें स्पेस चाहिए। ठीक है, स्टेप नंबर 4 क्या कहता है, स्टेप 4 कहता है कि जो स्टेप 3 में हमारा अमाउंट है उसमें जो आया है उसमें ऐड करिए, अगर सरचार्ज कोई है तो इफ एनी, फिर रिवेट दे दीजिए, रिवेट अंडर सेक्शन 87A इफ एनी। तो जो हमें दिया गया है स्टेप नंबर 4 में क्या है कि अगर कोई सरचार्ज और चार्ज है तो जो स्टेप 3 में अमाउंट आया उसमें ऐड आउट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए स्टेप 3 में हमारा आया इसमें 56,000, इसमें 46,000, 56, 46। ठीक है, तो स्टेप नंबर 3 कहता है कि अगर कोई सरचार्ज और चार्ज है तो ऐड करिए, ऐड सरचार्ज, ऐड सरचार्ज। उसके बाद से बोलता है घटा दीजिए रिवेट 87A का अगर कोई है तो।
ठीक है। तो हमारे पास यहाँ कोई सरचार्ज तो है नहीं, क्योंकि सरचार्ज तो जब इनकम एक स्पेसिफाइड लिमिट है उससे एक्सीड होता है तब लगता है। इंडिविजुअल के केस में कम से कम 50 लाख है, ठीक है। तो यहाँ तो आना नहीं, 50 लाख तो हमारा टोटल इनकम यहाँ हुआ ही नहीं, ठीक है। रिबेट 87A के तहत, ठीक है। तो यहाँ रिबेट की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है। अब क्या है कि स्टेप नंबर 5 क्या कहता है, तो स्टेप नंबर 5 कहता है, स्टेप नंबर 5 कहता है यहाँ रिबेट क्यों नहीं मिला हमें, रिबेट इसलिए नहीं मिला कि 87A का रिबेट कब मिलता है, जब टोटल इनकम 5 लाख को एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ दोनों ही केस में हम लोग का टोटल इनकम जब कंप्यूट किए थे तो 5,30,000 आया था, ठीक है। तो जैसे ही 5 लाख को इनकम एक्सीड कर जाता है, जैसे ही इनकम 5 लाख से एक्सीड कर गया, 5 लाख से जैसे ही टोटल इनकम हमारा एक्सीड कर जाएगा, तब उस केस में हमें 87A का रिबेट नहीं मिलता है। वही 5 लाख के नीचे होता तब हम वहाँ रिबेट देते, लेकिन चूंकि हमारे इस क्वेश्चन में 5,30,000 आया था टोटल इनकम, तो टोटल इनकम जब हमारा 5,30,000 आया तो 87A का रिबेट हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। स्टेप 5 क्या कहता है कि स्टेप 5 कहता है कि एड सेस एट द रेट 4%, HEC हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। स्टेप 5 कहता है कि जो भी हमारा अमाउंट आया स्टेप नंबर 4 में, उसमें हेल्थ और एजुकेशन सेस जोड़ दीजिए। तो यहाँ 56,000 है प्लस 4% ऑफ 56,000, यहाँ 46,000 है प्लस 4% ऑफ 46,000। ये जो टोटल अमाउंट हमारा आया, यही हमारा टैक्स होगा, कितना होगा